स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एसीबी ब्रेकर के बारे में। ये देखिए हमारा एटीएस पैनल है। ये वाला, ये मेरा एटीएस पैनल है जिसमें मेरा एसीबी ब्रेकर लगा हुआ है। ये हमारा एसीबी ब्रेकर है। ये देखें, स्नाइडर कंपनी का है। ये देखें, स्नाइडर कंपनी का है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इस ब्रेकर के बारे में, कि इस ब्रेकर का ये जो मैक्रोलॉजिक रिले होता है। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है मैक्रोलॉजिक। इसमें एक सेट पॉइंट होता है दोस्तों। तो आज हम इस सेट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि ये जो तीनों डायल दिख रहा है ना, ये जो तीन डायल है, ये तीन डायल के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बेहद बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक, तब आपको समझ में आएगा कि एसीबी ब्रेकर में उसका मैक्रोलॉजिक जो रिले होता है उसको हम कैसे सेट करते हैं। और इन सब चीज, ये जो लिखा हुआ है इसके डायल के ऊपर में, इन सब का फंक्शन क्या है, ये सब का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका क्या मतलब होता है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। और ये बहुत ही स्पेशल होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हैंडल करते हैं, जैसे मान लीजिए मेंटेनेंस इंजीनियर हो या फिर टेक्नीशियन वगैरह हो या और जो स्टूडेंट वगैरह हो, उन सब लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये मैक्रोलॉजिक का जो सेट पॉइंट होता है वो हम कैसे करते हैं और क्या इसका मतलब होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा। और अगर आप लोगों को कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। जो चीज़ आपको ना समझ में आया हो या जो मुझसे बताने में गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट कर करके। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एसीबी एक ऐसा, मतलब ये जो एसीबी है ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है ना, उसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट या इंस्टंटेनियस फॉल्ट से ये एसीबी ब्रेकर बचाता है। और ये एसीबी जो ब्रेकर है, ये आपको पता होगा कि ये एसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एयर सर्किट ब्रेकर है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो ब्रेकर होता है ये 400 एम्पियर से लेकर 6300 एम्पियर तक का करंट को हैंडल कर सकता है। ये इसका जो रेटेड करंट जो होता है वो 400 से लेकर के 6300 तक का होता है। हम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरे पास ब्रेकर अभी लगा हुआ है एटीएस पैनल में स्नाइडर का, ये अभी आप देखें, ये देखें दोस्तों, ये 4000 एम्पियर का है। ये हमारे पास जो ब्रेकर है ये 4000 एम्प्स का है। इसका यूज जो हम करते हैं वो स्पेशली एलटी पैनल में इनकमर और जनरेटर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। मतलब हम इसे इनकमर में भी यूज़ करते हैं, आउटगोइंग में भी यूज़, जहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट हो। आप ये समझे कि जहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो होता है ना दोस्तों, ये एसीबी के अंदर, मीन्स इसके अंदर जो होता है एसीबी का, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर लगा होता है बहुत सारा प्रोटेक्शन, जो इंटेलिजेंट प्रोटेक्शन होता है। इसके अंदर मॉड्यूल होता है जिसमें अलग अलग प्रोटेक्शन पैरामीटर सेट किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारा सेट पॉइंट, अभी हम आपको ये डायल के बारे में पूरा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम इसका ओवरऑल बता रहे हैं, इसके अंदर के कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं। आप जो ये जो इमेज में जो आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक तरह का एसीबी ब्रेकर है। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए इसका ऑन ऑफ स्विच दिया है। ये देखें, ये पुश बटन है, ये ऑफ का है, ये ऑन का है। ब्लैक वाला जो है ये ऑन का पुश बटन है। और
रेड वाला जो है ये ऑफ का है, और ये जो ऑफ दिखा रहा है ये इंडिकेट करता है कि आपका ब्रेकर अभी किस पोजीशन पे है। ये इसका हैंडल है, ये देखें इसका हैंडल है जिससे हम चार्ज करते हैं, स्प्रिंग चार्ज करते हैं। ये देखें अभी स्प्रिंग जो हमारा है ये अभी चार्ज है। तो अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे ब्लैक वाला पुश को, तो ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा। लेकिन हम इसे अभी प्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा दूसरा ब्रेकर ऑन है, और ये हमारा अभी ऑफ कंडीशन पे रखना है क्योंकि ये हमारा टाई ब्रेकर का टाई बस बार का ब्रेकर है ये। अभी हम इसके बारे में आगे बात करते हैं और आपको हम बताएंगे इसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका मतलब क्या होता है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखें, आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा, ये देखें IR लिखा हुआ है, मीन्स लॉन्ग टाइम। ये देखें दोस्तों, अभी जो मेरा IR है, ये मेरा IR कितने पे, इसका जो डीप स्विच है ये कितने पे रखा हुआ है, ये देखें। इसका जो सेट पॉइंट है ये हमने 1 पे रखा है। ये देखें IXN आप देख रहे होंगे, ये IR जो लिखा हुआ है और IXN भी लिखा हुआ है, ये हमारा 1 पे है। तो अभी हम IR आपको बताते हैं, फिर आपको TR के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा IR है इसको हम कैसे सेट करते हैं और IR का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। IR जो है ये हमारा लॉन्ग टाइम हमारा सेट पॉइंट है ये। इसका मतलब IR का मतलब होता है रेटेड करंट, इसका मतलब होता है रेटेड करंट। और ये जो सेटिंग होता है ना दोस्तों, ये डिसाइड करता है ब्रेकर का नॉर्मल करंट के ऊपर। इसका जो सेटिंग का जो डिसाइड हम करते हैं ना दोस्तों, ये हम इसका ब्रेकर का नॉर्मल रोड लोड करंट पे डिसाइड करते हैं, और ये लोड करंट पे काम करेगा या नहीं करेगा उसके हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं। देखें अभी हमने आपको दिखाया था कि इसके नीचे लिखा हुआ है IN। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे IN लिखा हुआ है और यहाँ पे IR लिखा हुआ है। ये आई एन जो है इसका इसका IN को हम नॉमिनल करंट कहते हैं। इसको जो इसका जो IN होता है वो नॉमिनल करंट का परसेंटेज जो होता है, उसका नॉमिनल करंट का परसेंटेज उसको लेके हम सेट करते हैं। इसका जो नॉमिनल करंट होता है ना दोस्तों, उसको हम कैलकुलेट करके इसको हम सेट करते हैं इस ब्रेकर को। जैसे अगर मान लीजिए ये मेरा ब्रेकर देखिए, यहाँ 4000 लिखा हुआ है, 4000 एम्स का है ये मेरा ब्रेकर का रेटेड करंट। तो अभी IR मेरा कितना होगा, ये देखें हमने कितना पे सेट किया है, 0.1 पे किया, सॉरी, ये हमने 1 पे किया है। तो अभी क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। ये अगर 1 पे है दोस्तों, ये देखें अगर मेरा ये 1 पे है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये हमारा जो आई आर है, ये हमारा अभी कितना पे है, 1 पे है। तो 1.0 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 ही आएगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर मेरा ब्रेकर 4000 से ज़्यादा अगर करंट लेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। इसके लिए इसका सेट पॉइंट 4000 पे किया हुआ है। आप देखें आपको इसमें दिख रहा होगा, 1 पे 1 पे है ये देखें 1 पे सेट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा ब्रेकर ये 4000 रेटेड का करंट है, अगर इससे ज़्यादा गया तो ये ट्रिप हो जाएगा। इसके लिए इसको 4000 पे सेट किया गया है। और अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको हम क्यों इस तरह से सेट करते हैं। मान लीजिए जैसे अगर 4000 है और 1 पे किए हैं, तो 4000 का मेरा रेटेड करंट है और 4000 पे हमने इसको सेट पॉइंट रखा है। अगर ये मेरा ब्रेकर उससे ज़्यादा करंट लेता है तो ये ट्रिप हो जाएगा, इस पे ओवरलोड का डिडक्ट करेगा और ये ट्रिप हो जाएगा। और ये जो सेटिंग होता है ना दोस्तों लॉन्ग टाइम वाला, ये सेटिंग ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है।
जो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। मान लीजिए कि अगर मेरा इसमें 4,000 से ऊपर अगर करंट आया तो ये कुछ टाइमिंग के लिए डिडक्ट करता रहेगा। जो इसमें सेट पॉइंट टाइम है, उस टाइम के बेस पे अगर वो करंट डिक्रीज नहीं होता है तो ये ब्रेकर सेंस करके ट्रिप कर देगा, क्योंकि इसका कुछ टाइमिंग रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर उस बेस पे अगर ये नहीं ड्रॉप होता है, इसका जो सेट पॉइंट के हिसाब से जो करंट है अगर वो ड्रॉप नहीं होता है तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टाइम हो गया IR। अभी हम बात करेंगे इसका TR के बारे में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे TR लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ TR है ना। ये इसका TR का सेट पॉइंट कितना पे है, 4 पे है। ये इसका हमने सेट पॉइंट रखा है 4 पे। तो ये TR होता है हमारा TM, लॉन्ग टाइम डिले होता है। जो हमने पहले बताया IR, ये हमारा लॉन्ग टाइम पिकअप सेटिंग होता है। ये जो हमारा IR है, ये हमारा लॉन्ग टाइम पिकअप सेटिंग है। और ये जो TR है हमारा, ये हमारा TR, ये देखें दोस्तों, ये हमारा TR है, ये हमने IR बताया लॉन्ग टाइम पिकअप सेटिंग है। ये हमारा लॉन्ग टाइम डिले सेटिंग है, मतलब लॉन्ग टाइम डिले। ये देखें, अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि TR का मतलब क्या होता है। TR का मतलब होता है टाइम डिले। मीन्स ये डिसाइड करता है कि कितने सेकेंड तक ओवरलोड रहे तो ब्रेकर ट्रिप करेगा। मतलब ये डिसाइड करता है कि कितने टाइम तक। अभी ये हमारा लॉन्ग टाइम हो गया और ये हमारा टाइम डिले हो गया। ये डिसाइड करेगा कि कितने टाइम तक रहना चाहिए अगर करंट ऊपर जाता है तो। ये हमारा डिसाइड करेगा दोस्तों। जैसे अगर मान लीजिए हमारा TR अभी 8 सेकेंड सेट है और करंट अगर मान लीजिए हमारा 32,000 से ज़्यादा है। TR का जो हमारा सेट पॉइंट है वो अगर 8 सेकेंड, 8 पे अगर इसका जो प्रोब है, इसका जो स्विच है वो अगर 8 पे रखा हुआ है तो 8 सेट है। और करंट अगर मान लीजिए 32,000 से ज़्यादा आता है तो बेस ऑन IR, ये हमारा जो IR है लॉन्ग टाइम वाला, इसके हिसाब से ब्रेकर 8 सेकेंड तक रुकेगा फिर ट्रिप कर जाएगा। हमने बताया ना दोस्तों आपको कि ये हमारा 4,000 पे अभी है। अभी ये 4,000 से ऊपर अगर करंट जाता है तो ये 4 सेकेंड, इसमें देखिए 4 पे प्रूव है। हमने 8 बताया, 12 बताया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने 4 बता रहा हूँ अभी आपको। अगर मान लीजिए 4 पे है ये मेरा, और ये हमारा सेट पॉइंट जो IR है, ये हमारा IR 4,000 पे है। और अगर 4,000 से ज़्यादा अगर करंट लेता है तो ये 4 सेकंड के अंदर तक में अगर ये करंट अगर नीचे चला गया तो ये ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। अगर ये 4 सेकंड तक का अगर नहीं गया नीचे तो ये क्या करेगा, ब्रेकर को ट्रिप कराएगा। ब्रेकर जो हमारा होगा वो ट्रिप कर जाएगा, फिर ट्रिप करेगा। ये डिले जो होता है ना, ये मोटर स्टार्टअप का टाइम होता है। मतलब कि इंटरस करंट से बचने के लिए दिया जाता है। जैसे मान लिया मोटर वगैरह को स्टार्ट करते हैं तो उसका इंटरस वगैरह लेता है, जिस ये करंट का जो पिकअप होता है ना साइन वेव, वो ऊपर चला जाता है, इंटरस करंट जो होता है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों इसका ISD के बारे में। ये देखें, ये इसका ISD है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ISD के बारे में। तो ISD जो होता है ये शॉर्ट टाइम पिकअप सेटिंग होता है दोस्तों। ये शॉर्ट टाइम पिकअप सेटिंग होता है। और ISD का मतलब है शॉर्ट टाइम पिकअप। ISD का मतलब ही होता है दोस्तों शॉर्ट टाइम पिकअप करंट। और इसका काम होता है मीडियम लेवल शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट करना। अगर मान लीजिए कि मीडियम लेवल पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये डिडक्ट करेगा। और ये वैल्यू हम IR के मल्टीप्लाई लेके सेट करते हैं। जैसे IR का हमने यहाँ पे अभी सेट किया, हमने बताया आपको ये वाला हमने बताया आपको IR। इसी को, इसका सेट पॉइंट को हम मल्टीप्लाई करके इसको सेट करते हैं। तो अभी हम इसको कैसे सेट करेंगे,
ये वैल्यू हम आई आर को मल्टीप्लाई लेके सेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 इंटू और 3 इंटू अप टू 10 इंटू आई आर है। तो अगर आई एस डी 5 इंटू आई आर है और आई आर जो मेरा है वो 3200 एम्स, तो ब्रेकर शॉर्ट सर्किट का जो करंट होगा वो 16,000 एम्स पे डिडक्ट करेगा। अभी हमने 2 इंटू 3 इंटू, मान लीजिए ये हमारा 1 इंटू है और ये हमारा 4 इंटू है, तो अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो अभी जो मेरा आई आर होगा उसका जो आई एस डी जो हम सेट करेंगे, ये हमारा जो आई एस डी है, इसका जो आई एस डी को जो हम सेट करेंगे वो हम करेंगे, अभी ये देखें 3 पे है, तो अभी 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा। तो उस हिसाब से अगर ये 5 पे है आई आर का, आई एस डी का सेट पॉइंट, तो 32,000 एम्स। तो ब्रेकर शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा वो 16,000 एम पे डिडक्ट करेगा। अगर ये 16,000 एम तक का अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये डिडक्ट करेगा। अब इसमें जो होता है वो टी एस डी होता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम डिले। अभी इस ब्रेकर में भी है, इसमें आप देखें इंस्टंटेनियस भी लिखा है, आप देखें यहाँ, ये देखें इंस्टंटेनियस भी लिखा है और यहाँ पे ये एक्स आई आर भी लिखा है। मतलब ये जो मेरा सेट पॉइंट है ये 3 चीज पे काम कर रहा है, आई एस डी पे, इंस्टंटेनियस पे और एक्स आई आर, ये 3 का सेटिंग पे ये काम कर रहा है। अभी हम बात करेंगे टीएसडी के बारे में, जिसे हम शॉर्ट डीले बोलते हैं। ये डीले सेटिंग ब्रेकर को शॉर्ट सर्किट डिडक्ट करने के बाद थोड़ा टाइम वेट करने के लिए दिया जाता है। जैसे हमारा अभी आई आर और टी आर, ये आई आर का हमारा सेट पॉइंट है, टी आर क्या है, ये हमारा टाइम डिले करेगा। अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमारा करंट ड्रॉप हो गया तो ट्रिप नहीं करेगा। अगर उस अकॉर्डिंग से अगर ये ऊपर नहीं टाइम पे कंट्रोल हुआ तो ये ट्रिप हो जाएगा। सेम इसमें भी यही फंक्शन है कि अगर ये टाइम पे अगर करंट 16,000 एम्स लेता है और अगर हमारा डीले टाइमिंग 3 सेकेंड का है, मान लीजिए 3 सेकेंड का मेरा डीले टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये नहीं नीचे आता है तो ये ट्रिप हो जाएगा। ये डिले यूजफुल ताकि ब्रेकर अननेसेसरी ट्रिप ना करे डूरिंग मोटर स्टार्टिंग के टाइम पे। इसके लिए हम जनरली 0.1 सेकेंड टू 0.5 सेकेंड के रेंज में सेट करते हैं। इसका जो सेटिंग होता है 0.1 सेकेंड टू 0.5 सेकेंड के रेंज में सेट किया जाता है इसका सेटिंग को, जिसको हम टी एस टी बोलते हैं, शॉर्ट टाइम डिले। उसको हम ये सेटिंग करते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों इसका इंस्टंटेनियस के बारे में। ये देखें इसमें लिखा हुआ है इंस्टंटेनियस, ये देखें लिखा हुआ है ना दोस्तों इंस्टंटेनियस। अब हम जानेंगे इसका इंस्टंटेनियस के बारे में। ये इंस्टंटेनियस क्या है। इंस्टंटेनियस एक पिकअप सेटिंग है दोस्तों, इसको हम पिकअप सेटिंग बोलते हैं। इसका मतलब इंस्टंटेनियस ट्रिप करंट होता है, ये सबसे फास्ट ट्रिप करने वाली प्रोटेक्शन होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा अगर ये इंस्टंटेनियस करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे किसी फेस टू फेस में शॉर्ट सर्किट हो गया या फेस टू न्यूट्रल के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बहुत ज़्यादा करंट लेगा। उस टाइम में हमें लॉन्ग टाइम डिले या शॉर्ट टाइम डिले टाइम नहीं चाहिए, हमें सडनली से ब्रेकर को ट्रिप कराना है। उसके लिए हम इंस्टंटेनियस ट्रिप करंट को सेटिंग करते हैं, इंस्टंटेनियस पिकअप सेटिंग करते हैं। इसका काम शॉर्ट सर्किट को तुरंत डिटेक्ट करना होता है बिना किसी डिले के। ये बिना किसी चीज़ का डिले नहीं करता है, ये तुरंत में ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। ये सेटिंग भी हम इसका भी जो सेटिंग करते हैं ये आई आर के मल्टीप्लाई पे होती है, जैसे 2 इंटू या 4 इंटू या x इंटू या 8 इंटू। जो भी आपका सेट पॉइंट है आई आर का और टी आर का और आई एस डी का, उसके बेस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही उसका सेट पॉइंट रखेंगे। जैसे हम बता देते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर 6 इंटू आई आर सेट किया है तो 32,000 एम्स हो जाता है दोस्तों। और अगर हमने इसको इंटू 6 से किया तो इसका 19,200 पे ब्रेकर इंस्टेंटली ट्रिप करेगा।
इसका जो दो 19,200 पे ब्रेकर इंस्टेंटली ट्रिप करेगा। ये प्रोटेक्शन जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारा सेफ्टी के लिए भी है और मशीन के सेफ्टी के लिए भी है दोस्तों। ये जो हम ये सेटिंग यूज़ करते हैं ना, ये दोनों के लिए है। अब हम चलिए दोस्तों इसका बात करते हैं। ब्रेकर पे जो अलार्म या एलईडी होता है जो फॉल्ट डिटेक्ट होने पर ग्लो करता है, वो देखें यहाँ पे इसका इंडिकेशन वगैरह है। ये देखें, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये देखें, ये IR ISD AP, ये सब दिख रहा है आपको। ये टेस्ट एंड रिसेट, ये इसका डिस्प्ले है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा ब्रेकर है, ये हमारा ब्रेकर का जो इसका एक सिनारियो जो होता है, एग्जांपल सिनारियो वो समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा ACB ब्रेकर है। अब इसका IN जो है हमने दिखाया आपको, ये देखिए, ये 4,000 का है, 4,000 एम्स का है। IR सेट इसका मान लीजिए 0.8 इंटू है IN, ये देखें। तो अभी ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3200 एम्स हो जाएगा। और इसका TR हमने कितना सेट करके रखा, 8 सेकेंड का। अभी हम इसका ISD ले लेते हैं 5 इंटू IR, तो 16,000 एम्स हो जाता है दोस्तों। तो इसका हम TSD जो है वो क्या सेटिंग करेंगे, 0.3। जो इसका टाइम डिले होगा TSD का, वो 0.3 होगा। और जो लॉन्ग टाइम डिले होगा वो 8 सेकेंड का होगा। अभी हम इंस्टंटेनियस का ले लेते हैं दोस्तों। इंस्टंटेनियस मान लीजिए 6 इंटू IR है, तो कितना हो गया 6 इंटू IR, 19,200 एम्स। अब अगर 18,000 का करंट आता है इस ब्रेकर के अंदर में, तो ये ओवरलोड नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट है। आप जब अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो मान लीजिए 19,200 है। अब अगर इसमें 18,000 का करंट आ जाता है, सडनली से करंट पिकअप कर जाता है ऊपर, ये ओवरलोड पे नहीं है। ये इसका जो ये जो डिडक्ट करेगा ना, ये ओवरलोड नहीं डिडक्ट करेगा। ये ब्रेकर क्या सोचेगा कि कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, और ये शॉर्ट सर्किट पे ये फौरन से ट्रिप हो जाएगा इंस्टंटेनियस पे। और जो इसका ब्रेकर शॉर्ट टाइम डिले के अकॉर्डिंग 0.3 सेकेंड के बाद ट्रिप करेगा, 20,000 एम्स, क्योंकि हमारा पहले 18,000 एम्स का करंट था। अभी अगर मान लीजिए हमारा 20,000 का करंट होता है, तो ब्रेकर इंस्टेंटली ट्रिप कर जाता है। ये इंस्टेंटली मतलब अगर 20,000 का करंट इस पे आता है, तो इंस्टेंटली ये ट्रिप हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे दोस्तों इसके सेफ्टी के बारे में। आप जब भी अगर इसके ऊपर काम करने आइएगा, तो हमेशा PP यूज़ करिएगा, ग्लव्स जो कि आर्क रेटेड सूट होना चाहिए, और ग्लव्स आपका जो होना चाहिए वो इंसुलेटेड ग्लव्स होना चाहिए, ताकि इसमें जो लीकेज करंट वगैरह रह जाता है हमारा कंडक्टर, मान लीजिए इसमें बस बार है इसके अंदर पीछे, इसके बैक साइड में, इसका जो बैक साइड है, इसके बैक, ये जो डोर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये देखें, ये डोर है, ये देखिए, इसके अंदर देखिए ये केबल है और ये बस बार लगा हुआ है। ये बहुत ही डेंजर होता है दोस्तों, मैं आपको खोल करके दिखा रहा हूँ अभी, ये बहुत ही डेंजर होता है, ये देखिए। अभी जब आप काम करने के लिए आइएगा, तो बहुत ही आपको सेफ्टी से काम करना होगा। आपका इंसुलेटेड ब्रेकर ब्रेकर पे आप काम कर रहे हैं, इसी भी ब्रेकर पे, तो आपके पास एक इंसुलेटेड ग्लव्स होना चाहिए। ये हमारा लॉजिक पूरा लगा हुआ है। ये हमारा PLC है जिसको हम बैनरी लॉजिक बोलते हैं, जिसको हम एंड गेट और गेट पे ओपन क्लोजिंग करवाते हैं रिमोटली इस ब्रेकर को। उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, अलग से एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस पर हम आपको बताएंगे बैनरी लॉजिक के बारे में, कि ये एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट और नोट गेट क्या है, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक इलेक्ट्रिकल को इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, कि ये गेट जो है बैनरी लॉजिक का जो इनपुट है वो कैसे काम करता है। ये ज़्यादातर हम मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज के ब्रेकर पे यूज़ करते हैं PLC लॉजिक के थ्रू, क्योंकि हमें हमारा ब्रेकर को रिमोटली ओपन क्लोज करवाना पड़ता है। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों ACB का, ये जो सेटिंग था
समझाना ये क्रिटिकल है। या ना सिर्फ इक्विपमेंट को बल्कि लोगों को सेफ्टी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, पूरा पूरा वीडियो देखते भी नहीं है, बीच में ऐसा ही छोड़ के चले जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग के लिए ही बनाता हूँ ये वीडियो। और ये वीडियो में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझे अच्छे से। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों हमसे। और अगर आपको पसंद आया मेरा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।